हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी ने एक इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है और स्टॉकों में देखेंगे एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ने इसमें ज़्यादा हेल्प किया और आईसीआईसीआई बैंक ने भी बहुत अच्छा खासा हेल्प किया है नीचे धकेलने में। और एक इम्पोर्टेंट लेवल जो मेरा व्यू था कि 22,200 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और 22,600 के ऊपर की क्लोजिंग होनी चाहिए। उसके नीचे की क्लोजिंग ये दर्शाता है कि बैंक निफ्टी में वीकनेस है, लेकिन वीकनेस कहाँ तक चलेगा। तो 21,550 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फाइनल। और बैंक निफ्टी हमेशा से इसकी बिहेवियर रहा है कि हमेशा एक स्ट्रेंथ दिखाने के बाद एक बहुत बड़ा वीकनेस देता है और फिर रिवर्स कर जाता है। और बैंक निफ्टी के स्टॉकों को देखें, एचडीएफसी बैंक 1070 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1080 के ऊपर और 1095 के ऊपर जैसे चलेगा एक अच्छा खासा रिबाउंड आएगा ऊपर की तरफ और बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच के ले जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक भी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। अगर ये सारे लेवल आज इसके ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है, जो लेवल आज है इन लेवलों को बचा करके ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है, सस्टेन करने लगता है 2 बजे के आसपास, 2 बजे के। और टाइमिंग को इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी में ज़्यादातर इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि 2 स्टॉक मिल करके इसको नीचे की तरफ धकेल सकते हैं, तो ऑपरेटर के हाथ में है। निफ्टी कहीं ना कहीं टाइम को फॉलो करता है और बैंक निफ्टी के स्टॉकों पे भी स्पेसिफिक ध्यान देना चाहिए। तो जब भी अगर टाइम वाइज ट्रेडिंग कर रहे हैं तो निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी के स्टॉकों पे जरूर ध्यान दें कि बैंक निफ्टी अगर एचडीएफसी बैंक ब्रेकडाउन के ऊपर ब्रेकडाउन के नीचे ट्रेड कर रहा है तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में तेजी लाने में मुश्किल करेगा। तो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक तीनों स्टॉकों का बिहेवियर जरूर देखना चाहिए। और जिस तरीके से हो रहा है ये एक सपोर्ट पे खड़ा है और यहाँ से एक रिबाउंड का उम्मीद मैं आज भी कर रहा हूँ और 22,000 के ऊपर और 10 बजे के आसपास, 10 बजे से लेकर के एक 11:40 तक एक तेजी का उम्मीद है। और गैप अप को नहीं प्ले करना है। 10 बजे के बाद अगर डीप मिलता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे हम 11 और 12 बजे के तेजी के लिए। 11 बजे तक, 11:40 तक मैक्सिमम निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 1 बजे और 1:30 बजे 12 बजे तक की तेजी रह सकती है। और उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन बैंक निफ्टी में दोबारा होगा और फिर से 2 बजे से एक बाउंस आएगा। 2 बजे के टाइम में बाउंस में प्ले तब तक नहीं करेंगे जब तक एचडीएफसी बैंक अगर 1080 के ऊपर और 1095 को चेस कर रहा ऊपर की तरफ, तो एक अच्छा खासा बाउंस एचडीएफसी बैंक में आने के कारण और आईसीआईसीआई बैंक 362 के ऊपर चल पड़े तो एक तरीके से बैंक निफ्टी में एक तेजी आने के पूरे चांस बन जाएंगे। बैंक निफ्टी का लेवल पे अगर हम बात करें तो लेवल जो इम्पोर्टेंट है, अगर 2 बजे के आसपास 22,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो 22,000 और 21,900 का स्टॉप लॉस लगा करके ही हम तेजी करेंगे। तो ओवरऑल ऑप्शन में अगर 22,000 के ऊपर का थोड़ा सा भी सिग्नल दिखे कि 22,000 नहीं टूटने वाला है 3 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास, तो आप वहां कॉल ऑप्शन 22,000 या 22,200 के कॉल ऑप्शन में ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं और उसको थर्सडे तक होल्ड कर सकते हैं। थर्सडे तक कहीं ना कहीं पैसे मिनिमम डबल होने के चांसेज है क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है। एक दिन के गिरावट को हम गिरावट नहीं मानेंगे। ओवरऑल कहीं ना कहीं मुझे लगता है बैंक निफ्टी वैसे भी एक स्टॉक मिल करके इसको नीचे की तरफ धकेल सकता है, तो बैंक निफ्टी पे एनालिसिस रॉन्ग होने के चांसेस बनते हैं। और मैं मानता भी हूँ कि बैंक निफ्टी जिस तरीके से लेवल टूटा है, जो स्ट्रेंथ दिखा करके तोड़ा है, एक तरीके से एनालिसिस आप वहाँ बोल सकते हैं कि रॉन्ग हुआ है। और ये लेकिन निफ्टी में जिस तरीके से कर रहा है और बैंक निफ्टी कर रहा है, दोनों में से कभी एक तेजी कर रहा है एक मंदी कर रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि यहाँ से एक बड़ी तेजी का ही सिग्नल है। टिल एक्सपायरी के बाद ही बजाज सिलेंडर बोलने वाला है, सरेंडर करेगा नीचे की तरफ। इसलिए ये चीज़ें तो बिल्कुल 100% सटीक जा रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी जिस तरीके से वोलेटाइल है तो इस वोलेटिलिटी का निचले लेवल पे हमें फायदा उठाना चाहिए। कॉल ऑप्शन को बाई करके इंट्राडे में पैसा बनता है, बहुत अच्छा पोजिशनल जो पैसा बनता है उसी का रिस्क लेना है। जो अदर ट्रेड हैं उनमें अगर पैसा बनता है, जितने पैसे बनते हैं उसी का रिस्क लेना है यहाँ पे, कि जीरो भी हो जाए तो हमें
दिक्कत नहीं होता है। बाकी जो भी मेरा व्यू होता है एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से। ओवरऑल बैंक निफ्टी 21,500 के नीचे नहीं जाएगा और 22,000 के ऊपर चलते ही 22,450 आज या कल इसके ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो फिर 23,000 और 23,600 की तरफ जा रहा है। ये मेरा कल भी मानना था और आज भी मानना है और इसके लिए आज का डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्टॉक स्पेसिफिक 1100 के ऊपर 1095 के ऊपर HDFC बैंक की क्लोजिंग, इंडसइंड बैंक 1010 और 5010 और 5015। इंडसइंड बैंक में बड़ी तेजी है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए। एक्सपायरी के बाद हो, एक्सपायरी से पहले हो, ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इंडसइंड बैंक में कहीं ना कहीं सपोर्ट है 1000 और एक्सिस बैंक 428 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ICICI बैंक 358 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर इन लेवलों के ऊपर जैसे चल पड़ेगा, 372 के ऊपर ICICI बैंक आ गया, 1100 के ऊपर HDFC बैंक आ गया और आज और कल तक आ जाना चाहिए अगर बैंक निफ्टी को 23,000 के ऊपर जाना है। अगर नहीं आया तो फिर नो ट्रेडिंग जोन में है, इसको ना पुट से ना कॉल से ट्रेड करना है, अवॉइड करना है। ये रही बात बैंक निफ्टी का। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो व्यू है वही उसी पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी को कहीं ना कहीं आज ये चेंज करेगा, अपने इम्पोर्टेंट लेवल 225 को तोड़ने की कोशिश करेगा आज। और आज अगर ये तोड़ दिया तो 270 तक भी जा सकता है, 270 तक जा सकता है। उसके लिए बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज करेंगे। बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी में बैंक निफ्टी जो है 10 बजे के आसपास पूरा दिन निफ्टी तेज रहेगा। एक चीज याद रखिएगा, 10 बजे के आसपास जो डिप मिल जाएगा वो डिप से तेजी ही रहेगा। बैंक निफ्टी में 2 घंटे का ब्रेक है, मीन्स कि 12 से 2 बजे तक का ब्रेक है। 2 बजे के बाद कितनी तेजी आएगी लेवल पे डिपेंड करता है, स्टॉक स्पेसिफिक डिपेंड करता है। इसलिए बैंक निफ्टी के स्टॉकों का लेवल की भी मैंने बात यहाँ किया है उन लेवल के ऊपर। लेकिन निफ्टी बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी आज है, लेकिन सपोर्ट कहाँ है 11,080 पे। तो जितने लोगों ने ऊपर के लेवल पे शॉर्ट कर करके 300-400 पॉइंट इकट्ठा किया है उनको बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए, न कि नए लोगों को। अब नए लोग अगर बाई करते हैं और एक भी ट्रेड नहीं लिया है निफ्टी में और फिर 100 पॉइंट नीचे आ गया, ब्रेकडाउन आ गया 11,080 के बाद, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं होगा। तो जिन लोगों ने पुराने जितने भी व्यू मैंने दिए हैं और ऊपर के लेवल पे सेल करना है, नीचे के लेवल पे बाई करना है, ऊपर के लेवल पे सेल करना है, नीचे के लेवल पे बाई करना है, ये जितना बार भी मैंने बोला है उतने बार सटीक गया है निफ्टी में। और उसको जिन लोगों ने ट्रेड किया है यहाँ पे आज बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए। कहाँ पे बाई करना चाहिए, स्पेशली 11,110 11,100 के आसपास मिलता है या 11,040 के ऊपर मिलता है 11 बजे के आसपास, तो भी हम बाई 10 बजे के आसपास तो हम बाई करेंगे। गैप अप पे नहीं प्ले करेंगे। 945 से लेकर 10-15 तक के बीच में एक डिप में लेवल मिले 11,100 11,080 तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। नहीं मिलता है तो अवॉइड करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे बैंक निफ्टी के ट्रेड पे या स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक में बात कर लेते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक किस में तेजी मंदी हो सकता है, तो उसके लिए चलते हैं स्टॉकों की एनालिसिस करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक में एसीसी पे जो मैंने व्यू दिया था थर्सडे के वीडियो में एक्यूरेट उसी व्यू पे चल रहा है। सॉरी, फ्राइडे के यूट्यूब वीडियो स्पेशल एसीसी पे बनाया था। सेकेंड, एशियन पेंट्स ऑलरेडी 1780 का टारगेट बोला था, ऑलरेडी टारगेट अचीव हो गया, अवॉइड करना है। बीपीसीएल में कल करेक्शन हो गया, बीपीसीएल पे वॉच कर सकते हैं क्योंकि बीपीसीएल में ऊपर का लेवल 57 के आसपास की क्लोजिंग हुआ है। 470 480 की तरफ जा सकता है। निचले लेवल पे अच्छा खासा तेजी हो चुका है, 480 तक एक टारगेट इसका पेंडिंग है, इस हफ्ते तक कभी भी आ सकता है। आईटी को अवॉइड करेंगे, आईटी में एक अच्छा खासा तेजी हो गई है। और माइंड ट्री में नहीं हुआ है भैया, माइंड ट्री में नहीं हुआ है
फिर भी मैं इसका पूरा थोड़ा सा कुंडली निकालूं। माइंड ट्री में 1060 मंथली बेसिस पे 1060, और इसका लो जो था मंथली बेसिस पे, ओके इसमें भी तेजी हो रखा है, और वीकली बेसिस पे 1070। तो माइंड ट्री में अगर लेवल मिले 1070 के टारगेट के लिए, अगर लेवल मिले तो लेवल क्या हो सकता है इंट्राडे एंट्री के लिए 1056 के ऊपर 1073 के टारगेट के लिए, 1056 के ऊपर। नीचे अगर ये 1044 के नीचे ट्रेड करने लगे, सस्टेन कर जाए तो नहीं ट्रेड करना है। 1044 1055 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन। 5 मिनट सस्टेन करे 156 155 के आसपास मिले तो ही खरीदेंगे। पता चला 1060 से 61 मिल रहा है, अवॉइड करेंगे। 55 56 के ऊपर सस्टेन करे 5 मिनट और 57 और 55 के बीच में मिले तो बाइंग करेंगे 10 रुपए के लिए। तो इंट्राडे लेवल है, क्योंकि ऑलरेडी 30 रुपीज चला है। कूल ऑफ होगा, कूल ऑफ कहाँ बाइंग ही करना है, निचले लेवल पे बाइंग करना है, तो उसके लिए लेवल है 1030 के आसपास मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे 1070 के टारगेट के लिए। तो ये है व्यू। और नेक्स्ट स्टॉक टाटा स्टील में तो बुलिश है व्यू। टाटा स्टील में 362 के टारगेट देखे जा सकते हैं। तो ये व्यू है एसीसी का। आज का लेवल मैं बता दे रहा हूँ, एसीसी अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और एसीसी का जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है 1380 रुपए तक के टारगेट, और 1405 रुपया मैंने जो बोला था 24 घंटे में, वो हो सकता है एक हफ्ते, जो मैंने शुक्रवार के लिए टारगेट दिया था, हो सकता है कि इस शुक्रवार को अचीव हो जाए। तो ओवरऑल प्रॉफिट में ही 50,000 रुपये कमाने हैं तो आपको तो टाइम देना पड़ेगा। तो ये रहा एनालिसिस इस YouTube वीडियो के माध्यम से। जो भी मैंने व्यू दिया है ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस है, ना कि ट्रेडिंग पर्पस है। तो ओवरऑल माइंड ट्री, एसीसी और कौन से स्टॉक बोला था मैंने, BPCL, इनमें बाई ऑन डीप स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। और आज बाइंग के लिए ही हमें वॉच करना चाहिए। अगर हम देखें जो नो ट्रेडिंग जोन वाले स्टॉक हैं, उनमें से किस में सपोर्ट आने वाला है उसकी ज़रूर मैं बात करूंगा। तो भारती एयरटेल में एक तेज़ी की उम्मीद है। 563 564 के आसपास तेज़ी करेंगे, टारगेट होगा 572 का, और नीचे 550 के रेंज में मिले 550 तो बाई, इसको डिप में बाई करेंगे, ना कि ब्रेकआउट पे बाई, क्योंकि इसकी रेंज 566 का ही है, और आने वाले टाइम में इसमें एक बड़ी तेज़ी है। तो बड़ी तेज़ी करने वाले लोगों को 568 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाए तो होल्ड कर सकते हैं। मीन्स कि 550 के रेंज में लेना है। क्लोजिंग बेसिस पे 550 के नीचे की क्लोजिंग बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर 2-4 रुपये जाता भी है तो घबराना नहीं है। क्लोजिंग बेसिस पे 550 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और ऊपर 560 565 जा रहा है, जाने देना है। क्लोजिंग आवर में 568 के नीचे क्लोज होता है तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जो भी 5-10 रुपया प्रॉफिट होगा, वरना 550 568 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो होल्ड करेंगे 590 और 606 के टारगेट के लिए। तो ये रहा भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल मुझे अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, और इसके पैटर्न भी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है। ब्रेकआउट 570 के ऊपर का है, और 570 ऊपर जाते ही, सस्टेन करते ही कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी तेज़ी आ जाएगी 20 से 40 रुपये का। तो भारती एयरटेल बेटर है। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक स्पेसिफिक व्यू दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू दिया। ये कंप्लीट व्यू एजुकेशनल लर्निंग पर्पस है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।